जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल रही है और हम रेगुलर आपके लिए कुछ नया और तड़कता भड़कता कंटेंट लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी हम पुख्ता करवा सकें और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा सकें। मैं आपको बता देता हूं कुछ स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के बारे में। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी वी आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपेयरिंग द वॉरियर्स, फ्यूचर वॉरियर्स। ठीक है, जिसके लिए अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो गंगानगर स्थित ब्रांच में आइए हमारे पास और हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप दूर दराज कहीं किसी जगह पे हैं और हमसे ऑफलाइन मोड में नहीं जुड़ सकते तो आप ऑनलाइन मोड से हमसे जुड़िए। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्टर करिए और हमारे कोर्सेज में अपना आप को एनरोल करिए। यूट्यूब पे भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके का सपोर्ट और जिस तरीके का प्यार आप हमें दे रहे हैं वो हमें काफ़ी मोटिवेट कर रहा है। हमारी जीके की क्लासेस, हमारी इंग्लिश की क्लासेस, हमारी करंट अफेयर की क्लासेस, हमारी स्पीकिंग इंग्लिश की क्लासेस, जिस तरीके का आपने सपोर्ट दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो सभी को मेरा एक बार फिर से जय हिंद। आज की इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं अपना एक सबसे बेहतरीन टॉपिक जो मैथ्स का होगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को आज हम पढ़ेंगे। ये कॉम्पिटिटिव के पर्पज से बहुत ज़्यादा अपना आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम नंबर सिस्टम इन कॉम्पिटिशंस। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको नंबर सिस्टम एग्जाम में जो प्रेशर बनाता है वो आपको हलवा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम बेसिकली है क्या, कितने टाइप के नंबर्स हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर आर क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी क्या होते हैं, तो आप इस चीज को लिंक कर सकते हो किस चीज से, पर्सनैलिटीज से। ठीक है, जो रियल पर्सनैलिटीज होती हैं वो डिस्प्ले करती हैं अपना आप को, और जो फेक पर्सनैलिटीज होती हैं जो एक आपकी मतलब मान लीजिए मैं कह सकता हूँ फैंटेसीज होती हैं, वो रियल नहीं होती, आप खाली सोचते हो। तो आप इस चीज़ को इससे लिंक करते हो। जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो नंबर रियल नंबर्स होते हैं। जो नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें रियल नंबर को नंबर लाइन पर, तो आपका ये 0 हो गया। जब आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव एंड सो ऑन। और जब आप मूव करेंगे राइट की तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखिए ये रियल नंबर्स हैं। The numbers which can be represented online are called as real number। ठीक है, जिन नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो वही रियल नंबर है। जिन नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसे इमेजिनरी नंबर की अगर मैं बात करूं तो -√2, -√3, -√5 एंड -√6। क्या आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो इस वजह से क्या हुए, ये इमेजिनरी नंबर हुए। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर जो हुए उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके लिए मैथमेटिक्स में क्या प्रोविजन दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो इमेजिनरी नंबर हमारा क्या क्या हुआ, -2√2, -√3, -√6, -√7, -√8। Those number which cannot be represented online are called as imaginary numbers। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स के अंदर जो रूट के अंदर ये नेगेटिव आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या इन सभी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं?
हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो ये -1 है, √-1, इसको मैथमेटिक्स में जो बोला गया वो बोला गया आयोटा। क्या बोला गया प्यारे बच्चों? आयोटा। और इसको जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं आपका किससे? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो अब इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी √2i, √2i, और इसको लिख सकते हैं हम √3i, -√6 को लिख सकते हैं हम √6i, -√7 को लिख सकते हैं हम √7i, -√8 को लिख सकते हैं हम √8i। इस तरीके से जिन नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने आप में क्या है? इमेजिनरी नंबर्स है। क्या है ये? सभी इमेजिनरी नंबर्स है। अब इमेजिनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में। किस में होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिनकी जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है वो होती है आपकी a + ib। देखिए ये आपका i की वैल्यू हो गई, दैट इज √-1, और इसको हमने बोला क्या? आयोटा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हुआ a + ib फॉर्म में जो नंबर हुआ ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट तो आपका रियल होगा और एक पार्ट आपका क्या होगा? इमेजिनरी होगा। एक पार्ट तो आपका रियल होगा और एक पार्ट आपका क्या होगा? इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब इसमें ये जो a वाला पार्ट है ये आपका कैसा पार्ट है? ये आपका रियल पार्ट है। और जो ib वाला पार्ट है इसके साथ ऑलरेडी i जुड़ चुका है, आयोटा, दैट इज -√1, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो गया आपका? इमेजिनरी पार्ट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इनका एडिशन क्या हो गया अपना आप में? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर and imaginary number, whether it is addition, whether it is multiplication, or whether it is subtraction, in the form of a + ib, or you can say that a - ib is also the form of complex number। ठीक है, ये सारी किस चीज की फॉर्म है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, a + ib और a - ib। इसमें एक पार्ट क्या होगा आपका? रियल होगा और एक पार्ट क्या होगा आपका? इमेजिनरी होगा। तो जिसके साथ आयोटा जुड़ा होगा ib वो क्या होगा आपका? इमेजिनरी होगा, और जिसके साथ आयोटा नहीं जुड़ा होगा वो वाला कौन सा पार्ट होगा? वो होगा आपका कौन सा? रियल पार्ट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप सभी को क्लियर होगा आई होप। a + ib, दो फॉर्म हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की, a + ib और a - ib। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्या? अगर हम देखो i है, i की वैल्यू है हमारी क्या? -1। अगर मैं करूं i² तो ये हो जाएगा आपका -1। ये √-1 i की वैल्यू है और i² क्या होगा आपका? -1 होगा। तो i² -1 होगा। अगर मैं a + ib को a - ib से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आ जाएगा a - i² b², a² - i² b²। ठीक है, और i² की जगह हमारा क्या आ जाएगा अभी? -1। तो जब आप ये -1 यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? a² + b²। मतलब मेरा समझाने का यहाँ पे पर्पस क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके चेंज कर सकते हैं किसमें? रियल नंबर्स में। चेंज कर सकते हैं किसमें? रियल नंबर्स में, या फिर सिंपलर नंबर में। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर सकते हैं हम रियल नंबर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है आपका रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी बच्चों बेसिकली दो टाइप के होते हैं आपके, एक पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। पहले हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स जो हुए हमारे, दो तरीके के क्लासिफिकेशन हुए रियल नंबर्स के भी, एक हुआ हमारा इंटीजर्स और एक हुआ हमारा डेसिमल। ठीक है, तो इंटीजर्स के भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन हुए, एक हुआ हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हुए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैंने बात की थी आपकी नंबर लाइन की, किसकी? नंबर लाइन की। तो ये हमारी नंबर लाइन थी, ये हमारा 0 था, और 0 से इधर हम जब गए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और जब हम उधर गए तो हम सॉरी, इधर ये नेगेटिव हो गया आपका, और उधर गए जब हम 0 से तो ये हमारे पॉजिटिव हो गए, ये सारे पॉजिटिव हो गए आपके। तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि वो नंबर जिनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर में भी मैंने क्या बताया आपको? दो क्लासिफिकेशन बताया फर्दर, एक इंटीजर्स और दूसरा क्लासिफिकेशन आपका डेसिमल। तो जो इंटीजर वाला पार्ट है, इंटीजर वाले पार्ट भी दो तरीके के इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। तो जो 0 से पहले होंगे वो सारे इंटीजर्स आपके कौन से होंगे? वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और जो 0 के बाद होंगे वो सारे इंटीजर्स आपके कैसे होंगे? वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मतलब बेसिकली जिनके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो कौन से हैं? वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जिनके साथ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है वो कौन से हैं? वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो इंटीजर्स 0 से पहले होंगे वो कौन से होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और जो 0 के बाद होंगे वो कौन से होंगे? वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार और थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में भी हमने पढ़ा रियल और इमेजिनरी। तो रियल कौन से हो गए और इमेजिनरी कौन से हो गए? रियल वो हो गए जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इमेजिनरी कौन से हो गए? जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर के भी दो क्लासिफिकेशन हुए, कौन कौन से? एक हुआ आपका इंटीजर्स और दूसरा हुआ आपका कौन सा? डेसिमल्स। दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ आपका कौन सा? डेसिमल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स, अब इंटीजर्स का भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन करा। इंटीजर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन जो हमने करा वो क्या करा? एक तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और एक हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो नंबर 0 से पहले होंगे जिनके साथ नेगेटिव साइन लग रहा होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और जो नंबर जिनके साथ पॉजिटिव साइन लग रहा होगा 0 के बाद होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। चलिए कम टू द डेसिमल। अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल जो है आपके, वो सबसे पहले जो डेसिमल है वो है आपका रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में किया गया है। अब थोड़ा सा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझ लेते हैं। वो डेसिमल्स जो एंड में आकर खत्म हो जाएं उन्हें टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और वो डेसिमल्स जो एंड में आकर खत्म ना हो, मतलब जिनका कभी एंड ही ना हो, चलते रहें, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 3 4 2 5, तो ये क्या हो गया? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। मतलब 0.3425 आपका यहाँ पर आकर खत्म हो गया, इसके आगे कोई फर्दर डेसिमल नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। और मैं बात करूं इस डेसिमल की 3 4 2 5 7 6 1
4 3 2 7 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा। तो डेफिनेशन जो है नाम से ही पता चल रही है इसकी, इनकी फंक्शनैलिटी इनके नाम से पता चल रही है कि वो नंबर जो नंबर खत्म ही नहीं हो, टर्मिनेट ही ना हो, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड या दीज डेसिमल्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, एंड दोज डेसिमल्स विच टर्मिनेटेड, जिनका एंड हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे आपके टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, ताकि और क्लैरिफाई हो जाए कि टर्मिनेटिंग में भी कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से होते हैं। तो टर्मिनेटिंग में भी आपके कौन से होते हैं, आपका नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें अगर हम, तो नॉन टर्मिनेटिंग में होते हैं आपके एक तो रिपीटिंग और रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी जो क्लासिफिकेशन है फर्दर वो दो तरीके से किया गया है, एक तो आपका रिपीटिंग और रिकरिंग, और दूसरा जो है आपका वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जो अपना आप को रिपीट करने लगे, लाइक दिस, इस वाले एग्जांपल को देखिए सभी, 0.371, फिर दोबारा रिपीट होने लगा ये 0.371, फिर दोबारा रिपीट हुआ ये 0.371, और देखिए इस तरीके से रिपीट ही होता जा रहा है, 0.371 0.371 और ये 371 371 रिपीट होता चला जाएगा। तो हम इसको और कैसे, इसकी नोटेशंस और क्या हो सकती हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन और क्या हो सकती हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.371 बार, 0.371 बार। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता 0.37 37 37 37 एंड सो ऑन, तो ये रिपीट हो रहा है अपने आप में 0.37 0.37 मतलब 37 37 37 रिपीट हो रहा है। तो मैं बार लगा सकता था किसके ऊपर, 37 के ऊपर, किसके ऊपर बार लगा सकता था, 37 के ऊपर बार लगा देता। ठीक है, क्लियर है। जैसे 0.3 है, ये 0.33333 आपका रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 बार। बार का मतलब होता है कि बार उसके ऊपर आता है जो नंबर रिपीट हो रहा हो। अगर मैं इसी नंबर को इस तरीके से लिखूं 0.371 2 3 3 3 3 3 3 3, तो अब इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें नंबर रिपीट हो रहा है आपका 3। ठीक है, तो जो बार आएगा वो किसके ऊपर आएगा, 0.37123 बार। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो ये जो है आपका 0.3723 बार, जो नंबर रिपीट होगा अपने आप में उसके ऊपर बार का नोटेशन लग जाएगा। मतलब इस तरीके की इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली समझाना क्या था इसमें कि रिपीटिंग रिकरिंग कौन से होते हैं, जो रिपीट हो रहे हो अपने आप में, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। खत्म तो कोई सा नहीं हुआ ना, खत्म हुआ कोई सा, बताओ सभी, नहीं हुआ ना खत्म, चलता जा रहा है 0.333333 अप टू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहां तक गया, बस हमें क्या पता, चलता जा रहा है। पर एक चीज जो कॉमन है, वो क्या कॉमन है कि ये आपस में रिपीट हो रहे हैं, मतलब 0.371 के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 0.371, फिर 371, फिर 371, फिर 371, ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन से हो गए डेसिमल में, डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग के कौन से पार्ट हो गए, ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग रिकरिंग हो गए। कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग रिकरिंग हो गए। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, जैसे डेफिनेशन से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है, वो नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो, ना तो खत्म हो, ना तो टर्मिनेट हो, ना ही रिपीट हो, और ना ही रिकर हो दोबारा, मतलब रिकरिंग मतलब दोबारा रिकर हो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब क्या होगा, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे नंबर कैसे होते हैं, देखिए ये है जैसे आपका नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, और ये किसका पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग कौन से हो गए, 0.4587 36219 और आगे एंड सो ऑन, मतलब पता ही नहीं हमें कौन सा नंबर है, क्या आएगा, बट इनमें से कोई सा अब तक रिपीट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करें 0.83710586 एंड अप टू सो ऑन, हमें नहीं पता कहाँ पे जाके एंड हुआ, कौन सा नंबर हुआ, क्या हुआ, हुआ भी नहीं, एंड तो हुआ ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगी ना, अप टू इन्फिनिटी गया।
नाम से पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। जब टर्मिनेट ही नहीं हुआ, दूसरी बात रिपीट भी नहीं हुआ, तो ये डेसिमल का ही पार्ट हो गया किसका, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ऐसे नंबर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपका इरेशनल में। किस में आते हैं, आपका इरेशनल में। अब आगे मैं इसी की बात करूंगा आपसे कि इरेशनल और रेशनल क्या होते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स किस में आते हैं, आपका इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग जो है आपका किस में आते हैं, रेशनल्स में आते हैं। तो चलिए इनकी बात करते हैं अभी। देखिए, अब इरेशनल नंबर कौन से हुए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इस पे बता देता हूँ आपको, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जिनको हम इजीली p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। और वो नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, ठीक है, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, which cannot be represented in the form of p upon q, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो ये सभी को क्लियर होगा रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। वो नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, वो कौन से होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। लाइक आपका जैसे p अपॉन q है, मतलब 2 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं आप, 4 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 7 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ये p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए, तो ये रैशनल नंबर हो गए। अब देखो आप जब इनको क्या करोगे, डिवाइड करोगे एक्चुअल में, तो देखिए 2 को देखिए आप, जब आप 2 को डिवाइड करोगे 3 से, तो क्या आएगा, एक डेसिमल लगाओगे 6 18, फिर आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 18, ठीक है। तो आपका इस तरीके से ये चलता रहेगा, तो ये रिपीट होता रहेगा आपका, ये आपका इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है, वो किस में आएंगे, वो आपके आएंगे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हैं वो इरेशनल नंबर्स में आएंगे। किस में आएंगे, इरेशनल नंबर्स में आएंगे। वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और रिपीटिंग हैं, वो किस में आएंगे आपका, वो रेशनल की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि हम उनको लिख सकते हैं p अपॉन q फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, क्या, जो आपके रिपीटिंग होंगे, ठीक है, और टर्मिनेटिंग होंगे, तो वो तो रैशनल नंबर्स होंगी। वो नंबर्स आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे, वो भी रैशनल नंबर्स होंगे। तो इरेशनल नंबर्स कौन से हुए, वो डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, वो कौन से होंगे, वो आपके इरेशनल, क्योंकि आप उन्हें लिख ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 0.3 बार आपका क्या है, इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, बताओ सभी। तो क्या है 0.3 बार आपका, 0.3 बार आपका रेशनल नंबर है। क्यों, ये कैसा है, ये रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं आपके रेशनल नंबर। और अगर अब मैं आपसे ये पूछने लगूं, पाई के बारे में बात करेंगे अभी, अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं 0.3 2 4 5 6 7 8 1 3 4 5 6 7 9 2 3, ठीक है। तो मुझे बताइए ये क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा। तो इट इज वेरी सिंपल, ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आपका, ये आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, तो ये आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग में, किस में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ गया तो ये आपके कौन से नंबर्स हुए, ये आपके हुए इरेशनल नंबर्स। कौन से नंबर हुए, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और जो इससे पहले थे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो कौन से हुए आपके, वो हुए रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम उन्हें पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले पाई की बात करते हैं। अभी पाई को सभी कहते हैं कि पाई जो है आपका, पाई को तो 22/7 में लिख देते हैं, तो वो तो रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, बट पाई जो है आपका बेसिकली वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये वैसे अभी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। ठीक है, वाद विवाद वाली चीज है वैसे अभी, कि पाई रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। बट लेट मी क्लियर यू, पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है। कैसे, देखिए, जो आप ये वाली फॉर्म लिखते हो ना, आप 22/7 वाली फॉर्म लिखते हो, ये 22/7 वाली फॉर्म एक अप्रॉक्स होती है, ये एग्जैक्ट नहीं है। पाई की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए पाई किस में आता है आपका, पाई आता है आपका इरेशनल नंबर में। किस में आता है आपका पाई, इरेशनल नंबर में आता है, ना कि रेशनल नंबर में। बट कुछ कहते हैं कि सर इसे तो हम 22/7 की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम अपनी कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए। अदरवाइज ये एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स आपको नेगेटिव इंटीजर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वो इंटीजर्स जो आपका 0 से पहले होते हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, और वो जो 0 के बाद होते हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स में और फर्दर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इवन और ऑड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज जो आएंगी अभी ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कोई सा भी कंपटीशन हो, आपका एसएससी हो या फिर आपका आरएमएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, मतलब नंबर सिस्टम जिसमें भी आता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज्यादा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें नंबर सिस्टम एज अ सिलेबस है, उसमें प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इवन क्या है, बेसिकली आपका वो नंबर जो डिवाइड हो जाए किससे, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो डिविजिबल हो जाए 2 से, वो नंबर जो डिविजिबल हो जाए 2 से, उन नंबर को इवन नंबर कहेंगे। द नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, वो नंबर होंगे आपके क्या, वो हो जाएंगे ऑड। ठीक है, जैसे या हम ये भी कह सकते हैं वो नंबर जिनको 2n की फॉर्म में आप लिख सकते हो, किसमें, 2n की फॉर्म में लिख सकते हो, वो नंबर होंगे आपके क्या, इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स। वो नंबर जिनको 2n की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, जिनको आप 2n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हो, 2n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, 2n+1 की फॉर्म में लिख सकते हो, वो नंबर होंगे आपके क्या, ऑड। जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा कि 2n है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ये सब नंबर क्या है, ये आपका ये इवन इंटीजर्स है, मतलब विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2n और विच इज डिविजिबल बाय 2, बेसिकली वो क्या होंगे आपके इवन नंबर होंगे। विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 और कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2n+1 और कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ
2n+1, दैट इज, अगर देखो मैं यहाँ 2n+1 है, अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा 2 × 1+1 दैट इज 3, n की जगह 2 रख दूं 2 × 2 4, ठीक है, +1 5। कुल मिलाकर अगर मैं इवन नंबर में 1 ऐड करता चला जाऊंगा तो मुझे ऑड मिलता चला जाएगा। 3 5 7 9 11 13 एंड 15 17 19 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर होगा इवन और ऑड इंटीजर्स में विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2n आर कॉल्ड इवन पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द 2n फॉर्म और कैन बी रिप्रेजेंट इन द 2n+1 फॉर्म आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स, ठीक है, राइट। मूव टू नेक्स्ट वन। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज पे से बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इनको ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर है ना, आपको मतलब आपके टिप्स पे हैं, तो बहुत ट्रिक्स भी इस पे बनती हैं। आपको डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये प्रॉपर्टी होंगी, आप इजीली उसको कर लोगे। जैसे ऑड में अगर ऑड ऐड करोगे तो क्या बनेगा इवन, ऑड में अगर ऑड ऐड करोगे तो क्या बनेगा इवन, ऑड में अगर इवन ऐड करोगे तो क्या बनेगा ऑड, और इवन में इवन ऐड करोगे तो क्या बनेगा इवन। देखिए यहां से ध्यान से देखिए, अगर आप ऑड में ऐड करोगे 2n+1, ऑड की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। ऑड की रिप्रेजेंटेशन क्या थी 2n+1, अब आप इसमें फिर एक और ऐड कर दोगे, वो भी इस फॉर्म में होगा 2n+1, इसी फॉर्म में होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो 2n+1 होगा प्लस 2n+1 होगा, वो क्या निकल के आएगा रिजल्टेंट आपका 4n+2, क्या निकल कर आएगा 4n+2। अब आप इसको कॉमन ले लो 2 को, इसको कॉमन ले लो 2 को, तो ये आ जाएगा आपका 2n+1। अब मैंने आपसे क्या बोला था, इस 2n+1 को क्या ले लो यहां पर, इस 2n+1 को ले लो n, और ये इससे पहले क्या है 2, तो ये आ गया ना 2n फॉर्म में, आ गया ना 2n फॉर्म में। तो जब ये 2n फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया, ये इवन नंबर हो गया। तो ऑड में जब ऑड ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको इवन मिलेगा, और जब ऑड में इवन ऐड करोगे, अब ऑड में इवन ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका ऑड है 2n+1 फॉर्म में, ये आपका इवन है, इवन किस फॉर्म में होता है आपका 2n फॉर्म में। 2n+1 + 2n, ये क्या हो गया आपका 4n+1, क्या हो गया 4n+1। तो जितने भी ये नंबर होंगे ये तो इवन होंगे, और इवन में जब भी आप 1 ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा मिलेगा आपको ऑड नंबर, क्या मिलेगा ऑड नंबर। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं बना दी मैथमेटिशियंस ने, ये इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बन के कैसे आया, निकल कर कैसे आया। फिर उसके बाद करते हैं इवन प्लस इवन, ठीक है। तो इवन तो भाई जब उसमें ऑलरेडी 2n है, प्लस इसमें भी ऑलरेडी 2n है, जब 2n मिला तो क्या बना दिया हमारा 4n। तो जब 4n हमें मिला तो ऑब्वियस सी बात है 4 का मल्टीपल है तो वो 2 का भी मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल 2n की फॉर्म जो वाले नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके इवन नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना, सभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑड प्लस ऑड गिव्स इवन, ऑड प्लस इवन इंटीजर्स गिव्स ऑड, इवन प्लस इवन गिव्स इवन। अब मैं इनके मल्टीप्लिकेशन की भी बात करता हूं। अगर मैं इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, अभी नेचुरल नंबर को थोड़ा सा रोकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। Let me take a blank slide. This one, okay. देखिए मैं बात कर रहा था, अभी हमने एडिशन प्रॉपर्टीज बता दी उनकी, किसकी, इंटीजर्स की, कि ऑड में अगर ऑड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन में ऑड करेंगे ऐड तो क्या मिलेगा, और इवन में इवन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ उसी की मल्टीप्लिकेशन की। अगर आप ऑड में ऑड इंटीजर की मल्टीप्लाई ऑड में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड की इवन में करोगे तो क्या मिलेगा, इवन की इवन में करोगे तो क्या मिलेगा। वो तो एडिशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए ये और ज्यादा इजी है, इसमें 2n है, इसमें भी 2n है, मतलब 2n की फॉर्म में होंगे इवन नंबर, तो ये जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होंगे 2n की फॉर्म में ही रहेंगे, है ना। 2n है तो 2n की फॉर्म में रहेंगे। तो जब ऑड और ऑड को इवन से करोगे और इवन को इवन से करोगे तो हमेशा क्या देगा आपको, हमेशा क्या देगा, इवन ही देगा। क्या देगा, इवन ही देगा। क्यों देगा ये भी मैंने आपको
क्लियर कर दिया है। और जब ऑड की मल्टीप्लाई ऑड में करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ऑड की मल्टीप्लाई ऑड में करने पे इसमें 2n की तो कोई फॉर्म है नहीं, 2n+1 है, 2n+1 है दोनों साइड, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये हमेशा ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा ऑड मिलेगा। बताओ बच्चों क्लियर है या नहीं, सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं आपका नंबर सिस्टम पे अगर जाएं तो जो और फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारा वो है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच स्टार्टेड या दोज नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, दोज नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू n जाते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर, द बेसिक डिफरेंस इज ओनली 0। नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, मैं बार बार यहाँ पे नंबर लाइन लेकर आ रहा हूँ, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लैरिफाई है, ठीक है। मैंने बताया आपको यहाँ पर ये 0 है, इधर से आप जाओगे पॉजिटिव, इधर से आप 0 से पहले आओगे नेगेटिव, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगर इन नंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये जो 1 से स्टार्ट हुए ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके नेचुरल नंबर। क्या हो गए, ये हो गए आपके नेचुरल नंबर। और अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड कर दें, इस सीरीज को स्टार्ट कर दें हम 0 से, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो ये हमारे क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे होल नंबर। क्या हो गए, ये हो गए हमारे होल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर क्लियर हो गया। और जो आप बात करोगे फिर ये सर जो मतलब -2 है, -1 है, -3 है, -4 है, इन सबको मिला के क्या कहेंगे, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इन द वेरी बिगिनिंग विच नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ये सारे क्या हो गए, ये आपके हो गए सारे रियल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्लियर है और होल नंबर क्लियर है। अब नेचुरल नंबर का भी टाइप है। नेचुरल नंबर का टाइप क्या है, नेचुरल नंबर को 2 नंबर्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइम नंबर एंड सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, या ऐसा कौन सा सेट है जो सीक्वेंस में आकर आपका लगातार है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का सेट, कौन से वो 3 नंबर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव हैं और प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी चेक कर सकते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब विच हैज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, जिनके खाली 2 फैक्टर्स हों, which has divisible by 1 and itself, like आपका जैसे ये हो गया 2 3 और 5 7 11 13 17। अब देखिए 2 जो है आपका या तो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा, किसी और से तो नहीं होगा ना, या होगा किसी से, नहीं होगा किसी से। ये इसके खाली 2 फैक्टर्स होंगे, या तो 1 या फिर ये नंबर खुद से, है ना। बात करें 3 की, तो 3 भी क्या होगा बेसिकली आपका, या तो 1 से डिविजिबल होगा या आपका 3 से डिविजिबल होगा, किसी और से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। तो विच दोज नंबर्स विच हैज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सा सेट ऐसा है जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कोई ना बताता हो। 2 3 5 के अलावा, ठीक है, 2 3 5 के अलावा
और 3 5 7 के अलावा इनके बीच में गैप देखिए, अगर आप 2 3 के बीच में गैप देखेंगे तो कितने का है, 1 का। 3 और 5 के बीच में गैप देखेंगे तो 2 का है, तो ये तो आपका नहीं है कॉन्जिक्यूटिव। अब 3 5 और 7 के बीच में गैप देखेंगे तो दोनों में 2 का है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या हैं, आपके कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का इकलौता सेट है सभी प्राइम नंबर्स में। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो इनके अलावा किसी के बीच में भी कॉन्जिक्यूटिव गैप नहीं होगा। तो कौन से हो गए वो, 3 5 और 7। आप 11 और 13 और 17 में देख लीजिए, अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो 11 और 13 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 13 और 17 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 13 और 17 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहा ना, तो ओनली सेट विच हैज कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन देम, वो प्राइम नंबर का कौन सा सेट है, वो 3 5 7 है। 3 5 7 है। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। वो मतलब खुद से भी डिविजिबल हो रहे हो, 1 से भी डिविजिबल हो रहे हो, और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो रहे हो, मतलब उनका कोई तीसरा फैक्टर भी हो, या 3 से ज्यादा 4, 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7 8 फर्दर फैक्टर्स हो उनके। ठीक है, देखिए बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होंगे आपके, which has more than 2 factors। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, जैसे आपका यहां देखिए 9 12 14 16 4, ठीक है, और आपका 20। देखिए 4 जो होगा आपका 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और खुद 4 से भी डिविजिबल है। तो 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया आपका। 9 देखिए आपका 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और खुद 9 से भी डिविजिबल है। 12 की बात करें आपका तो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, और 6 से भी डिविजिबल है, और 12 से भी डिविजिबल है। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये भी क्या हुआ आपका, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अगर मैं बात करूं 20 की, तो 20 की देखिए कितने फैक्टर्स हैं आपके, 2 4 5 10 एंड 20 इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, ये भी एक दो क्या कहते हैं आपका, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो 2 4 5 10 और 20, ये भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो बेसिकली ये क्या हो गए आपके, ये भी कंपोजिट नंबर हो गए। बेसिकली ये भी क्या हो गए आपके, ये भी कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स में डिफरेंस आई होप सभी को क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, और क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है। जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, वो नंबर्स जो खुद से भी डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो, और किसी नंबर से भी डिविजिबल हो, तो वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करूं 1 से लेके 50 तक, और फिर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक, कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आपको कोई इसमें तिकड़म बिठाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप एज इट इज याद कर लो। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे आपके, 15। और मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक, तो कितने होंगे आपके, 25 प्राइम नंबर्स होंगे। कितने होंगे, 25 प्राइम नंबर्स होंगे। तो सभी को क्लियर है, आज का सेशन यही रोकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से और बेहतरीन कंटेंट हमसे चाहते हैं, और इफ यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर, तो प्लीज ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन करिए, और फिर उसके बाद डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करिए, ठीक है। अपने सपने को साकार करिए, ऑफलाइन मोड से करिए हमारे साथ जुड़कर, ऑनलाइन मोड से करिए, जैसे आप अफोर्डेबल हों। फ्री एजुकेशन चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जुड़िए। और हाँ, एक चीज़ और बेसिक आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
ठीक है। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली हमारे चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी। सभी को मोस्टली ये रहता है कि यूट्यूब पे बस आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद हमें रिवीजन भी तो करना होगा, उसके बाद हमें क्वेश्चंस भी तो करने होंगे, वो प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? तो वो प्रैक्टिस आप इन नोट से करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट की नोट से। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगी? ये पीडीएफ मिलेंगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, फ्री स्टडी मटेरियल वहां से अफोर्ड करो, वहां से फ्री स्टडी मटेरियल उठाओ और अपनी तैयारी करते रहो। देखिए हमारा मोटिव है जस्ट टू गेट यू इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, आपका सिलेक्शन करवाना, वो चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें, चाहे हमारे पेड बैचेस लेकर करें, चाहे हमारे साथ ऑफलाइन बैचेस लेकर करें, ठीक है। बट अल्टीमेटली आप स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की मेहनत से, मदद से आप अपने सपने को साकार कर लें। दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तो पीडीएफ चैनल ज्वाइन करिए हमारा, वहां से मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां से फ्री स्टडी मटेरियल अफोर्ड करिए। ये जितना भी कंटेंट मैंने पढ़ाया, अभी हमारे जीके वाले सर ने पढ़ाया, या इंग्लिश वाली मैम पढ़ा रही हैं, या और फर्दर क्लासेस जो हमारी यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, उन सभी का पीडीएफ फॉर्मेट, उन सभी का जो रिटर्न कंटेंट है आपको और क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ वहां पर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते खेलते रहिए। जय हिंद।